हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका ये चैप्टर मेन रिप्रोडक्शन चल रहा है जो कि चैप्टर 2 है जूलॉजी का। ओके, इसमें हमने आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें जो हमारे मेन पार्ट्स होते हैं और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उन सब चीज़ों के हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, ये सारे हमने बताया। साथ ही साथ हमने जो वृषण होता है जो कि मेल पार्ट होता है, एक सबसे मेन पार्ट होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ जो टेस्टिस था उसके बारे में हमने आपको बताया था। ओके, तो आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में वो हमारा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस है और स्पर्मेटोजेनेसिस है। मीन्स क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं और शुक्र जनन बोलते हैं। तो किस तरीके से किसी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से किसी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये सारी हम आपको आज डिस्कस कराएंगे। ओके, क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा जो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को हम कहते हैं युग्मक जनन। ओके, अब गैमेटोजेनेसिस देखिए हमारी क्या है, यहाँ पास हम क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि ये जो होते हैं एक लिंगी होते हैं या मोनोसियस हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो एक लिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो होते हैं या मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, प्लस इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। हमने आपको फर्टिलाइजेशन एक बार नहीं कई बार बताया है कि व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टुगेदर इट फॉर्म जाइगोट, आफ्टर दैट इट फॉर्म एम्ब्रियो एंड देन अ न्यू ऑर्गन इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, जो हमारा गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मीन्स क्या हुआ, जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये हम मेल में भी कह सकते हैं और फीमेल में, क्योंकि दोनों में क्या होते हैं, गैमेट अलग अलग होते हैं और उसके बाद ही आगे जो भी काम होता है वो चीज़ें होती हैं। ओके, तो यहाँ पास क्या है, जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। चाहे हम मेल की बात कर लें और चाहे फीमेल की बात कर लें, तो दोनों में गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित संरचना होती है। तो गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया ही हमारी गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है, अब चाहे टेस्टिस की बात कर लें या ओवरी की बात कर लें, इसमें जो जर्मिनल सेल होती है या जर्मिनल एपिथेलियम सेल की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, मियोसिस डिवीजन करती हैं। ओके, मियोसिस डिवीजन के बाद ही वो क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करती है। मीन्स चाहे हमने कहा टेस्टिस हो और चाहे क्या हो, ओवरी, वो जब उसमें जो जर्मिनल लेयर होती है या जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है, उसमें जब मियोसिस डिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जब मियोसिस डिवीजन यहाँ प्रारंभ होता है, तब जाके क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स युग्मक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ओके, प्लस इसमें क्या है, नर में जो होता है वो नर युग्मक शुक्राणु का फॉर्म करता है। ओके, मीन्स क्योंकि मेल है तो मेल में क्या है, गैमेट जो होगा वो क्या होगा, नर युग्मक ही होगा, मेल गैमेट होगा, जिसे हम स्पर्म बाद में क्या होता है, वो वही जो होता है वो स्पर्म को फॉर्म करता है। ओके, जबकि जो मादा होता है मीन्स फीमेल होता है, उसमें मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पास ओवम का फॉर्मेशन होता है। मीन्स अंडाणु जो बनते हैं वो इसके बाद ही बनते हैं। ओके, तो शुक्राणु का और अंडाणु का मीन्स क्या है, स्पर्म एंड ओवम जब आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी में क्या होती है, तब जाके क्या होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 2n हो जाती है। हमने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई है कि n + n = 2n। मीन्स क्या है, ये गैमेट है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो यहाँ पास किसका फॉर्म होगा,
टू एन जाइगोट का फॉर्म होगा, जो एक द्विगुणित संरचना है। ओके, तो यहाँ पास क्या है, इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाता है। और गैमेट जो है हम इसको स्पर्म कह सकते हैं और इसको ओवम कह सकते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तब जाके जाइगोट फॉर्म होता है। ये हमारी जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, या जिसे हम शुक्र जनन के नाम से जानते हैं। क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम शुक्र जनन कहते हैं। अब देखिए शुक्र जनन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। हम हिंदी में थोड़ा नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन इंग्लिश में तुरंत समझ में आएगी कि स्पर्म। ओके, तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मीन्स क्या है, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, या हम कहें शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। ओके, अब इसमें क्या है, यह प्रक्रिया जो होती है वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है। जो हमारी टेस्टिस होती है उसकी स्पर्मेटोसाइट्स में ये प्रक्रिया प्रेजेंट होती है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसकी गुणन प्रवस्था में जनन जो एपिथेलियम, या वही हमने आपको बताया था जर्मिनल जो एपिथेलियम लेयर होती है, वो कोशिकाओं में हर बार मीन्स कई बार क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। हमने गैमेट में बताया था कि किसका होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। लेकिन जब शुक्र जनन बन रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पास किसका होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन के बाद ही क्या होता है, शुक्र जनन कोशिकाएं या स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे वृद्धि करती हैं और वृद्धि प्रावस्था में ही क्या करती हैं, ये जितने भी इसको पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो एकत्रित करती है। और सबसे पहले क्या करती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती है। और उसके बाद जब ये मैच्योरेशन स्टेज में या मैच्योरेशन फेज में आ जाती है, तब क्या होता है, इसमें जो मियोसिस डिवीजन की प्रक्रिया है वो मियोसिस डिवीजन यहाँ पास प्रारंभ हो जाता है। और मियोसिस डिवीजन के बाद वहाँ पास किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्मेटिड्स के बाद ही, क्योंकि स्पर्मेटिड्स एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बाहरी खोल का निर्माण करता है और उसी के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। ओके, यही हमारी जो प्रक्रिया होती है, यही हम क्या कह सकते हैं, इसको जो शुक्राणु जनन होता है या शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसी को हम पूरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है और गैमेटोजेनेसिस, ओके, समझ गए होंगे। अब हम कुछ आपको बताते हैं क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन के बारे में। क्लीवेज मतलब विदलन जिसे कहते हैं, और माइटोटिक डिवीजन जिसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ओके, क्या है, क्लीवेज एंड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, अब देखिए क्लीवेज होता क्या है। क्लीवेज क्या है, ये जो प्रक्रिया होती है वो जब गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट को फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पास क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्लीवेज के बाद ही हमारी जो ब्लास्टुला, गैस्टुला, मारुला जितनी स्टेजेस होती हैं वो एक के बाद एक आती जाती है। और उसके बाद ही किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो जो विदलन की प्रक्रिया है या क्लीवेज होती है वो कब प्रारंभ होती है, युग्मनज से, मीन्स जाइगोट से प्रारंभ होती है। इसमें जो होती है अंतरावस्था या इंटरफेज जो फेज होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। और इसमें जो अंतरावस्था होती है इसमें केवल डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, डीएनए का संश्लेषण इसमें पाया जाता है या डीएनए सिंथेसिस होती है। मीन्स क्लीवेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है। ओके, इसके बाद क्या है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जो इंटरफेज अवस्था होती है क्लीवेज में, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। और ये क्या होते हैं, भ्रूण के आकार में भी वृद्धि नहीं करते हैं, युग्मनज के आकार में उसका जिस तरीके से युग्मनज बना होता है, जाइगोट बना होता है, सेम वैसे ही आता है। ओके, अब माइटोटिक डिवीजन क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो होती है, जो माइटोटिक डिवीजन की प्रक्रिया है वो सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है।
ठीक है। सोमैटिक सेल्स में जो कायिक कोशिकाएं होती है या दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रेजेंट होती है। इसमें जो इंटरफेज अवस्था है या अंत्यावस्था है वो बहुत ही लंबी होती है, बड़ी लंबी होती है, और इसमें डीएनए और कोशाद्रव्य, डीएनए का भी संश्लेषण होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है उसका भी सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पास सारी प्रक्रिया, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद अंत्यावस्था जो है कोशिका में वृद्धि होती है। इस अवस्था में क्या होती है, जो सेल होती है वो धीरे धीरे आकार में बढ़ती चली जाती है, और फिर क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ इसके आकार में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माइटोटिक डिवीजन के बारे में, माइटोटिक डिवीजन। ओके, तो ये हमने आपको क्या बताया, माइटोटिक डिवीजन के बारे में और क्लीवेज के बारे में आपको स्पष्ट कराया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे फॉर्मेशन होता है, प्लस हमने क्लीवेज और कुछ माइटोटिक डिवीजन के बारे में आपको क्लियर कराया है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम और समस्या अगर आती है तो डिस्कस जरूर करिए, और जिसने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है वो शेयर करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि और हमें अच्छा लगे बनाने में वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।